आज कुछ नहीं बोलेगी। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी ने उधम मचाया था, यहीं पे आके यही वो जगह थी। आज कहाँ है? आज हद हो गई, घर के घर जल रहे, कितने लोग मर चुके, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। सरकार में जो बैठा है हमें हमारी तो समझ में नहीं आती, इनसे सरकार नहीं चल रही तो ये मोदी जी अपना इस्तीफा दे दे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इंडिया कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। क्या इंडिया हमारा पहले इंडिया नहीं था? अब अगर कुछ पार्टियों ने इंडिया नाम दे दिया है तो इंडिया ही तो दिया है, कुछ और तो बाहर का नाम तो नहीं दिया ना। इन्होंने कितने नाम बदल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल। और लगातार जो है मणिपुर का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। विपक्ष हो पक्ष हो लगातार दोनों इस पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा अच्छे से नहीं हो पा रही है। संसद सत्र भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अमित शाह कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं कि विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, विपक्ष कहता है कि हम तैयार हैं, लेकिन वो मोदी जी से बात करना चाहते हैं, मोदी जी इस पर चर्चा करें, विपक्ष ये मांग कर रहा है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये मणिपुर को लेकर घटना जो हुई है उसी को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और हमारे साथ एक महिला है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है इस पर उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम क्या है? रानी परवीन। अच्छा मैम, कहाँ से हैं? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से जी। तो ये जो आप देख रही होंगी इतने दिनों से मणिपुर का जो मसला है ये हल नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद भी जो है जो चुप्पी आप देख रही होंगी सरकार की, उस पर आपका क्या कहना है? मोदी से सरकार पता नहीं क्यों चुप है, क्यों चुप हो जाते हैं। आखिर वो संसद में भी नहीं बोलते, उनको संसद में बोलना चाहिए। क्यों नहीं वो इस मुद्दे को लेकर बात करते? आखिर सभी पार्टियां तैयार है कि बात करें, लेकिन वो चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी मतलब हंगामा हो जाता है संसद के अंदर, लेकिन इस मैटर पे मणिपुर के ऊपर कोई भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर मोदी जी किसके दबाव में है? आखिर सरकार किसके दबाव में? क्यों नहीं वो बात करते? क्यों नहीं मुद्दा जो इतना उछल रहा है ये इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं बात करते? बेटी के साथ इतना गलत हो चुका है, आखिर ये यौन शोषण और बलात्कार कब तक होता रहेगा? कब तक बेटियां जलती रहेंगी? कब तक मणिपुर 2 महीने से जल रहा है? आखिर कब तक? और मोदी जी आप चुप क्यों हैं? अब जनता आपसे पूछना चाहती है, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप संसद में क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा, कल संसद में खूब हंगामा हो गया। स्मृति ईरानी जो है महिला बाल विकास कल्याण की मंत्री हैं, और वो कहती हैं कि वो भड़क गई हैं एकदम से। कहती हैं कि विपक्ष ने जब सवाल कर लिया मणिपुर पे तो वो कहती हैं कि आप राजस्थान पे क्यों नहीं बात करते, बिहार की घटनाओं पे क्यों नहीं बात करते? देखिए, वो तो भड़केंगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी सरकार है ना वहाँ पे। मणिपुर में जो है किसकी सरकार है? कौन सत्ता में बैठा है? बीजेपी सरकार है ना। तो वो तो अपने गलतियों को छुपाने के लिए वो भड़केंगी। उनके लिए भड़कने के लिए कोई है नहीं रास्ता। वो तो ये समझती है कि क्या नाम, बस हम ही है सरकार में, हमारी चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी सरकार में। उनको बोलना चाहिए। जब इनकी बेटी के साथ ऐसा होता स्मृति ईरानी का, क्या वो जब एक्शन लेती? क्या वो जब बोलती? क्यों नहीं बोल रही है? तो जब मणिपुर की जब चर्चा की बात होती है तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार की बात करने लगते हैं। बिहार में और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। लड़की को, एक बेटी को पुलिस के सामने उतार के जीप में से, पुलिस गाड़ी में से, और उसको नंगा घुमाया गया। उसको कहाँ टच किया गया। हमारी आत्मा नहीं, हमारे पूरा झंझोड़ के डाल दिया। हमारे दिल रो रहा है, हमारी आत्मा रो रही है कि ऐसा मतलब सबके सामने और पुलिस के सामने ऐसा हो रहा है। ना तो वहाँ सरकार कुछ कर रही है और ना वहाँ कानून ही है। कानून किस तरह से अपना काम कर रहा है ये सवाल खड़ा कर रही है। ये तो वीडियो वायरल नहीं होती तो लोगों को पता भी नहीं चलता। ये 2 महीने पहले की बात है और इतना जल रहा है, उसके ऊपर कोई बोले ना। मणिपुर में ऐसी हिंसा हो रही है, हद हो गई, घर के घर जल रहे, कितने लोग मर चुके, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। सरकार में जो बैठा है सरकार को बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए कि आगे किसी की बेटी के साथ में ना हुआ और महिलाओं के साथ में ऐसी घटना ना हो। दिन ब दिन ये घटना हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना। और यहाँ से मैसेज जो जा रहा है बाहर, कितना गलत जा रहा है बाहर विदेशों में। जो कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, कुछ डंका वंका नहीं बज रहा है। मोदी जी का डंका सिर्फ अगर बजाती है गोदी मीडिया ही, बैठ के टीवी के ऊपर वही डिबेट मोदी जी उन्होंने उछाल रखा है। अगर ये काम अपना मीडिया सही से काम कर लेती ना तो आज ये देश सुधर जाता और इतना गलत भी नहीं होता देश में जितना गलत हो रहा है। अच्छा, स्मृति ईरानी एक और नाम लेती है। वो कहती है कि राहुल गांधी जब गए थे तो मतलब राहुल गांधी ने कैसे आग लगा, एक सवाल वो विपक्ष के सामने रखती हैं संसद में ही कि राहुल गांधी ने कैसे आग लगा दी मणिपुर में, ये भी बताइए। देखिए, राहुल गांधी क्यों आग लगाएंगे? स्मृति ईरानी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी पे हमेशा फोड़ते हैं ये लोग। राहुल गांधी जी वहाँ लोगों के बीच में गए, उनके पब्लिक उनको इतना प्यार करती है, समझती है, क्यों नहीं इनकी पार्टी के लोग जाते, क्यों नहीं मिलते?
राहुल जी मणिपुर में नहीं, जहाँ भी ऐसी हिंसा होती है राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, जनता उनको पसंद करती है। एक उम्मीद है राहुल गांधी जी से, एक उम्मीद है, उम्मीद की नज़रों से राहुल गांधी को सब देखते हैं कि अगर कोई नेता है इसमें इंडिया के अंदर कोई नेता है तो सिर्फ एक राहुल गांधी है। राहुल गांधी सच्चे इंसान है, सच्चे आदमी, उनको हर जगह से रोका जाता है और संसद से भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो रोड पे भी बोलेंगे और जगह भी बोलेंगे, और ऐसी घटना होती है तो लोगों के बीच में वो जाएंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जैसा इंसान कोई है और ना ही इस धरती पे दोबारा पैदा होएगा। अच्छा, संसद में जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि जब भी मणिपुर पे जो सांसद जो हैं वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि संजय सिंह ने, तो उनको निकाल दिया गया इस सत्र से। मोदी जी का तो यही है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है संसद के अंदर तो उनको बर्खास्त किया जाता है। पहले ले लो, राहुल गांधी ने 200,000 करोड़ का जो बात की थी तो अडानी के ऊपर, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। अब इन्होंने बात की, संजय सिंह ने जो बात की है, मुद्दा उठाया मणिपुर का, वो बर्खास्त किया गया। क्यों दबाने के लिए कि वहाँ का मतलब कोई नहीं बोले। अगर ये कोई लोग बोलेगा नहीं तो और भी गलत होएगा, बेटियों के साथ भी गलत होएगा और महिलाओं के साथ भी गलत होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी किस दबाव में, ये सरकार किस दबाव में, हमारी तो समझ में नहीं आती। इनसे सरकार नहीं चल रही तो ये मोदी जी अपना इस्तीफा दे दे। हमें ये ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बेटी के साथ यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और ये चुप्पी साधे बैठी है। आखिर मोदी जी को इसलिए नहीं चुना था जनता ने, इसलिए चुना था कि हमारी समस्याओं का समाधान करे और बेटी इनके राज में बचे। इनके राज में तो बेटी बची नहीं रही है, सारे आम नंगा करके घुमाया जा रहा है बेटी को, तो उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा और दोषियों को तो सजा नहीं होती। इन्हीं के लोग, पार्टी के लोग फूल मालाओं से बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, तो उनको सपोर्ट मिल रही है। किसकी सपोर्ट मिलती है? सरकार की सपोर्ट मिलती है, तभी तो वो ऐसा करे। पहले से अगर एक्शन लिया जाता, हाथरस से लेके और आप बिल्किस बानो गुजरात का भी देख लो मैटर, उनको भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन जो लोग वो थे बलात्कार करने वाले, उनको जमानत मिल गई। तो ये तो एक जो है इनका दिल खुल गया है कि हम आम करते रहेंगे किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ में, हम इस सरकार से जुड़े रहेंगे, संगठन से जुड़े रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा और हम बाहर आ जाएंगे। अगर अंदर बिगड़े तो हमें जमानत मिल जाएगी। अगर यही बलात्कार सरकार अगर मणिपुर में बीजेपी की नहीं होती, किसी और की होती, तो सबसे पहले मीडिया में रात दिन यही दिखाते, गोदी मीडिया यही दिखाती, जंतर मंतर में भी हंगामा होता। क्यों होता जी? कांग्रेस की पार्टी वालों ने ऐसा करा है, वैसा करा है, इसे हटाओ, वो करो। यही तो वो था, यहीं पे तो आके उसने उधम मचाया था जब सिलेंडर महंगा हो गया था। यही जंतर मंतर था जो सुमित ईरानी बोलती थी कि इतनी महंगाई हो गई है, और आज देखो टमाटर 150 रुपये किलो हो गए, आज कुछ नहीं बोलेगी। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो सुमित ईरानी ने उधम मचाया था, यहीं पे आके, यही वो जगह थी। आज कहाँ है? आज उसके मुंह में क्या चिंगम चिपक गई? आज क्यों नहीं बोलती है सुमित ईरानी? ना बेटियों के बारे में बोलती है, ना मोदी सरकार के बारे में ऐसा बोलती है। जब बेटियों के साथ में यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, आखिर क्यों चुप है? जब उनकी बेटियों के साथ में ऐसा होता है क्या वो जब बोलती, जब एक्शन लेती? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। आज पूरा देश रो रहा है। अच्छा, स्मृति ईरानी ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के टाइम में भी तो काले कानून, इस तरह की चीज़ें हुई थी, उनके शासन में भी तो इससे बुरी बुरी घटनाएं हुई थी। देखिए, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ, ना ही इतनी महंगाई हुई, ना ही ऐसी घटना हुई है जैसी घटना अब हुई। और अगर घटना कोई हो भी गई है तो उन्होंने एक्शन लिया है, दोषियों को सजा भी दी है। ऐसा नहीं हो जैसे इनकी सरकार में हो रहा है। ये तो वो कुछ भी बोलेगी, ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए कांग्रेस को ये टारगेट बनाती है हर बार। कांग्रेस सोनिया गांधी को, कभी राहुल गांधी को, कभी प्रियंका गांधी को, इनका तो पुराना ये ही मुद्दा है, बस उठा के कि इनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो। ये हमें क्या, हम इससे पहले उनको कह दें। जब इनसे सरकार नहीं चल रही है तो ये सामने वाली सरकार उसको ही गलत ठहराएंगे, पार्टी को। इनके बस का नहीं है सत्ता में रहना, क्योंकि इनसे चल ही नहीं रही सरकार। कैसे चलाए, कैसे नहीं चलाए, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पढ़े लिखे लोग होते, अच्छे लोग होते, अच्छे तो ये सरकार चलाते। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बार बार इंडिया पे निशाना साधते हैं, विपक्ष ने जो इंडिया का गठन किया है इंडिया पे निशाना साधते हैं, लेकिन जो है इस पर मुद्दे पे क्यों चुप लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को अब वो बार बार कह रहे हैं कि यूपीए से वो इंडिया हो गए हैं, इंडिया कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है? क्या इंडिया हमारा पहले इंडिया नहीं था? अब अगर कुछ पार्टियों ने इंडिया नाम दे दिया है तो इंडिया ही तो दिया है, कुछ और तो बाहर का नाम तो नहीं दिया ना। इन्होंने कितने नाम बदल दिए? मोदी जी ने कितने नाम बदल दिए? ये मोदी जी नहीं देखते कि मेरे राज्य में कितने नाम बदले गए हैं? उस पर क्यों नहीं बोलते मोदी जी? वो तो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की देन है इंडिया नाम। तो
ब्रिटिश की देन नहीं है, ये सब मिलके ही लोगों ने पार्टी के लोगों ने ही नाम दिया है। इंडिया तो इंडिया ही रहेगा, कुछ गलत नाम तो नहीं दिया। ये क्यों मोदी जी इस पे वो कर रहे हैं? फिर एतराज़ क्यों नहीं होना चाहिए ना? मोदी जी ने भी कितने नाम बदल दिए, उस पर भी तो एतराज़ होना चाहिए ना। पहले तो खुद नाम बदलते तो कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते। अब अगर इंडिया नाम दे दिया इंडिया को, तो गलत इसमें क्या है? इंडिया तो इंडिया ही रहेगा, हमारा भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। अच्छा, मोदी जी का आज एक बयान हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर जो लाल डायरी का जिक्र करते नजर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये लाल डायरी खुल गई ना तो कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता निपट जाएंगे। इस तरह की भाषा के इस्तेमाल। देखिए, आप संसद में आके पहले बात तो करें, मणिपुर के ऊपर बात करें, और वो लाल डायरी क्या है, कांग्रेस पार्टी का क्या राज खोलेगी, तो लाल डायरी दिखाइए ना। आप क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं डर रहे? पहले बात करो, मणिपुर के ऊपर बात करो, लाल डायरी भी दिखा देना। अगर आपके ऊपर है तो पास है तो लाल डायरी उसको भी दिखा देना। कौन डरता है? मोदी जी डरते हैं, तभी तो राहुल गांधी को रोकते हैं हर जगह से, प्रियंका गांधी को रोका जाता है, कांग्रेस पार्टी को रोका जाता है। डर उनमें नहीं है। राहुल जी नहीं डरते, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं डरती इनसे। डरते हैं तो सिर्फ इन्हीं की पार्टी, बीजेपी वाली पार्टी डरती है, और मोदी जी डरते हैं। स्मृति ईरानी डरती है बात करने से, कतराती है। अच्छा, बार बार जो है मोदी जी 2024 का जिक्र करने लगते हैं अपनी बातों में। करने दीजिए, फिर से आएंगे करने दीजिए। वो तो देखिए जनता बता देगी। जनता इतनी परेशान हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत ज़्यादा। यहाँ लोगों को कारोबार नहीं चल रहे, लोगों के इतना परेशान है। टमाटर से लेके हर चीज़ महंगी हो चुकी है, सिलेंडर महंगा हो चुका है। सिलेंडर 1200 रुपये का हो चुका है, ब्लैक से जो मिल रहा है वैसे 1100 का। हम इतने परेशान हो चुके हैं ना कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई रोज़गार नहीं बचा। जो पहले कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस सरकार हमारी बहुत अच्छी थी, और पहले उस टाइम पे 400 रुपये का सिलेंडर था, और दूध की थैली भी 20 रुपये की मिलती थी उस टाइम पे, और सब अच्छे से रहते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार आई है, मोदी जी की सबसे सत्यानाश हो गया। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, ख़त्म कर दिया देश, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका। सन 2011 से पहले हमारी कहने वाले विदेशों से आते थे लोग, इतनी इज्जत करते थे कि एक सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। आज हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। आज हमारे देश को इतनी गरीबी हो चुकी है कि पाकिस्तान की तुलना से लोग करने लगे कि जैसे रोज़गारी गरीबी के मामले में पाकिस्तान से तुलना अब करने लगे कि अब हमारा देश ऐसा हो चुका है महंगाई के बारे में, और गरीबी की रेखा को पार कर चुका है। अब क्या लगता है आपको आखिर में कि मणिपुर पर चर्चा हो पाएगी? क्या लगता है आपको संसद में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, स्मृति ईरानी भी भड़क गई, और क्या एक्शन अगर लेगी सरकार तो क्या होगा? देखिए, कब तक बहाल हो पाएगी? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है ये मणिपुर का मामला, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मणिपुर का मामला नहीं है, ये पूरी देश की बेटियों का मामला है। ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है। ये मोदी जी को बोलना चाहिए, मणिपुर में जो हुआ है ऐसा आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, किसी बेटी के साथ में ना हो, किसी महिला के साथ में ना हो। आज हम रो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, इसमें मोदी जी को संसद में आके बोलना चाहिए। आखिर चुप्पी तोड़नी चाहिए, और बलात्कारियों के दोषियों को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए कि आगे चल के कोई भी किसी बेटी के साथ गलत ना हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।